आग, करंट और अब पानी से आफत, कई मौतें। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स की लापरवाही कब रुकेगी? शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुस गया। यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स की परिस्थितियों की खोली पोल। बेसमेंट में जो लाइब्रेरी खुली थी उसे परमिशन नहीं मिला था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स अपने घर और शहर से दूर देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले बहुत से छात्रों का यूपीएससी, स्टेट पीएससी और वनडे एग्जाम में सिलेक्शन भी होता है। हर साल हजारों की संख्या में दिल्ली रुख करने वाले छात्रों को इस तैयारी में गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सिलेक्शन और बेहतर भविष्य का सपना आंखों में संयोज कर छात्र बड़े ही उत्साह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रतिष्ठाओं और लोकप्रिय कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन भी लेते हैं। इन कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन के लिए छात्रों से लाखों रुपए फीस ली जाती है। उन्हें बेहतर पढ़ाई और माहौल और सुविधाओं का लालच दिया जाता है। बावजूद इसके ये संस्थाएं नियमों के अनदेखी करते हैं। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। लाखों की फीस के पीछे कोचिंग संस्थाओं की तरफ से बेहतर सुविधाओं का तर्क दिया जाता है, लेकिन दिल्ली की कोचिंग संस्थाओं में एक के बाद एक हो रही लापरवाही बहुत से सवाल खड़े कर रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में अचानक पानी घुसने का मामला हो या फिर मुखर्जी नगर की कोचिंग में आग लगने का हो, दोनों ही परिस्थिति का असल जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक सिस्टम का हिस्सा बनने का सपना देखने वाले छात्र इन लापरवाहियों की सूली चढ़ते जाएंगे? 10 मिनट की बारिश में भर जाता है पानी से दिल्ली। तेज बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है। मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, दोनों ही जगह तैयारी करने वाले बच्चों की काफी भीड़ है। ऐसे में अर्थव्यवस्थाओं की नजरअंदाजी जानलेवा बन जाती है। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में 15 जून 2023 को आग लगने की खबर सामने आई थी। यहाँ बिजली के मीटर में आग लगने से 60 से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे। तब यह बात सामने आई थी कि जहाँ क्लास में चल रही थी वहाँ कमरा छोटे ही संख्या में था। 2020 में भजनपुर कोचिंग सेंटर की 2 छतें भरभरा कर गिर गई थी। इस मामले में कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग काफी पुरानी थी। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। घटना को 1 साल ही नहीं बीता कि और एक बड़ा हादसा सामने आया है। ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्र पानी के तेज बहाव का शिकार हो गए। कहाँ के रहने वाले थे छात्र? ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में मरने वाले स्टूडेंट्स में 2 छात्र और 1 छात्रा तेलंगाना की 25 साल की तान्या सोनी और यूपी के अम्बेडकर नगर की तान्या भी है। केरला के रहने वाले छात्र नेविन डाल्विन यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ जेएनयू से पीएचडी भी कर रहे थे। बेसमेंट में लाइब्रेरी। हर साल बारिश में कोचिंग सेंटर के सामने जल जमाव की स्थिति बन जाती है। कोचिंग संस्था इन स्थायी समस्या को अस्थायी संविधान की भेंट चढ़ा देते हैं। और राजेंद्र नगर की 80% कोचिंग को लाइब्रेरी बेसमेंट में चलाई जाती है। पीएचडी की तरफ से भी इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। कहाँ हुई चूक? बेसमेंट में मौजूद जिस लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई कर रहे थे उसमें एंट्री और एग्जाम के सिर्फ एक ही गेट मौजूद थे। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी जारी किया गया था। बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग की परमिशन दी गई थी। यहाँ बिना परमिशन के लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोचिंग सेंटर के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद से तैयारी करने वाले सभी छात्रों में बहुत गुस्सा है। छात्र कोचिंग संस्थाओं की लापरवाही को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। करंट लगने से हुई छात्रों की मौत। 22 जुलाई को पटेल नगर के पास यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक छात्र की करंट लगने से हुई मौत। छात्र अपने माता पिता का अकेला सहारा था। करंट लगने वाला छात्र नीलेश 26 साल का था। कोचिंग सेंटर से लेकर सिस्टम की
नाकामी छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था संज्ञान। दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल महीने में एमसीडी के अंतर्गत आने वाले सभी कोचिंग संस्थाओं की कुल संख्या बताने के निर्देश दिए थे। मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अवैधानिक नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थाओं पर कार्रवाई की गई थी। तो कब तक आखिर सरकार देखती रहेगी इन घटनाओं को? उस पर क्यों नहीं कुछ कड़ी इंतजाम कर रही है और क्यों नहीं कुछ करी है? तो आपको इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।